हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डिवीज़न वाइज बिहार देखे रहते, टोटल 9 डिवीज़न में हम लोग एक डिवीज़न कंप्लीट कर चुके हैं, पटना डिवीज़न। ये दूसरा डिवीज़न है जो है क्या, मगध डिवीजन्स। ठीक है, टोटल 9 डिवीज़न है, आप लोगों को पता होगा। तो 9 डिवीज़न में हम लोग कल डिस्कस किए थे पटना डिवीज़न की बात, पटना डिवीज़न का कवर किए थे। पटना डिवीज़न के अंतर्गत कितने 6 डिस्ट्रिक्ट आता है। 6 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से? पटना है, नालंदा है, रोहतास है, कैमूर है एंड भोजपुर है और बक्सर। तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट का हम लोग देख लिए थे कल। आज हम लोग मगध डिवीज़न की बात करेंगे। मगध डिवीज़न के अंतर्गत जो ज़िला आता है, डिस्ट्रिक्ट आता है, वो नंबर ऑफ ज़िला जो है मगध डिवीज़न में 5 है। कौन कौन से? गया है, जहानाबाद है, अरवल है, नवादा है एवं औरंगाबाद। तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट है, 5 डिस्ट्रिक्ट है मगध डिवीज़न में। ठीक है, एक बार आप लोग मैप पे देख लीजिए तो सही से आप लोग को पता चल जाएगा। इस मैप पे देखिए तो ये है 5 डिस्ट्रिक्ट, यहाँ देख रहे हैं, ये गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल एंड औरंगाबाद, ये है मगध डिवीज़न। ठीक है, इसी की बात हम लोग करेंगे यहाँ पे। चलिए, तो पहला डिस्ट्रिक्ट हम लोग लेते हैं यहाँ पे गया डिवीज़न या गया डिस्ट्रिक्ट की बात हम लोग करते हैं। तो देख लेते हैं क्या है। तो गया डिवीज़न में पहला डिस्ट्रिक्ट आता है गया। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग बात करेंगे। तो पहला डिस्ट्रिक्ट गया आता है, जो मैप पे ऑलरेडी आप लोग देख ही चुके हैं। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं क्या सब है। गया डिस्ट्रिक्ट का जो फॉर्मेशन हुआ था, ये ब्रिटिश राज के टाइम में हुआ था। 1865 के आसपास ये बना था। जिसका अगर गया डिस्ट्रिक्ट का अगर हम लोग बात कर ले तो उत्तर में जहानाबाद है, दक्षिण में झारखंड राज्य से ये टच करता है और पूरब में नवादा है और पश्चिम में औरंगाबाद आता है। तो ये है गया डिस्ट्रिक्ट का चौहद्दी। अगर इसके क्षेत्रफल एरिया वाइज अगर हम लोग बात करें तो एरिया वाइज इसका 4976 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक फेमस रिवर गुजरती है जिसका नाम है फाल्गु। फाल्गु रिवर गया से होकर गुजरती है, जिस पे अभी हाल में भी न्यूज़ में था। इसी रिवर पे क्या बनाया गया है, तो रबर डैम यहीं पे बनाया गया है। और अगर हम लोग प्रशासनिक मुख्यालय की बात कर ले तो प्रशासनिक मुख्यालय का जो हेडक्वार्टर है वो गया में ही है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग अगर बात करें ब्लॉक का, कितने नंबर ऑफ ब्लॉक है गया में, तो टोटल 24 नंबर ऑफ ब्लॉक है। ठीक है, तो ये सब उतना याद रखना नहीं है, यहाँ से बस आपको थोड़ा सा जानकारी चाहिए। यहाँ पे लोकसभा का जो सीट है 1 है और यहाँ पे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है वो कितने हैं, 10 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एवरेज टेम्परेचर की बात कर ले, क्योंकि आप जानते हैं कि गया में जो है सबसे हाईएस्ट ठंडा भी यहीं पे लगता है और सबसे ज़्यादा गर्मी भी यहीं पे लगती है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो साल भर में जो गर्मी के मौसम में 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है टेम्परेचर, जो कि मैक्सिमम है बिहार का। हाईएस्ट मैक्सिमम यहीं पे होता है गर्मी, और ठंडी में 2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान आता है, तो ये मिनिमम है। तो सबसे ज़्यादा ठंडी और सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ लगता है, तो ये गया डिस्ट्रिक्ट में ही लगता है। यहाँ पे एवरेज रेनफॉल की बात हम लोग कर ले तो साल भर में देखा गया कि 1242 mm की वर्षा होती है साल भर में। ठीक है, समुद्र तल से इसका हाइट कितना है सी लेवल से, तो सी लेवल से इसका हाइट है 111 मीटर के आसपास। और यहाँ पे जो मिट्टी है गया डिस्ट्रिक्ट में है वो है बंगर मिट्टी। बंगर मिट्टी देखने को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया आप लोग को। अब हम लोग यहाँ पे जनसंख्या संबंधी कुछ विवरण देखते हैं, और आप लोगों को पता होना चाहिए जो जनसंख्या संबंधी विवरण देखेंगे वो जो होगा 2011 के जनगणना के अनुसार ही होगा, क्योंकि लेटेस्ट डेटा अभी है नहीं हम लोग के पास, या अभी हुआ नहीं जनगणना, तो हम लोग उसी का देखेंगे 2011 का। तो यहाँ पे हम लोग अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर ले, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पे 883 व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें डिकेडल ग्रोथ रेट का, डिकेडल ग्रोथ रेट मतलब क्या होता है, दशकीय वृद्धि दर क्या थी यहाँ पे, तो यहाँ पे दशकीय वृद्धि दर्ज किया गया है 26.4%।
सेक्स रेशियो की बात कर लेते हैं। सेक्स रेशियो लिंग अनुपात की बात करें तो यहाँ पे 937 फीमेल है प्रति 1000 मेल पर। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिटरेसी रेट की बात कर लेते हैं। तो लिटरेसी रेट यहाँ पे 63.7% दर्ज की गई है, जिसमें मेल का जो लिटरेसी रेट है वो 73.3% देखा गया है, और फीमेल का जो लिटरेसी रेट है यहाँ पे वहाँ पे 53.3% है। ठीक है। यहाँ पे भाषा जो बोला जाता है, यहाँ पे दो तरह का भाषा बोला जाता है। एक है मगही भाषा बोला जाता है, और दूसरा है क्या, हिंदी भाषा। ये भाषा दोनों बोला जाता है। यहाँ पे अगर हम लोग उद्योग की बात कर ले तो यहाँ पे सूती वस्त्र का उद्योग देखने को मिलेगा, आपको चीनी का उद्योग देखने को मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ आ जाइए कि दर्शनीय स्थल क्या क्या है गया में। तो यहाँ पे नाम सुने होंगे बोध गया यहीं पे है, और ये फाल्गु रिवर पे यहाँ रबर डैम भी देखने को आपको मिलेगा। रबर डैम पूछा जा सकता है, रबर डैम बिहार में कहाँ पे है, तो ये है बोध गया में फाल्गु रिवर पर। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ विष्णुपद मंदिर देखने को मिलेगा, विष्णुपद मंदिर है। उसके बाद यहाँ पर रामशिला पहाड़ी है, प्रेतशिला पहाड़ी है, ब्रह्मयोनी पहाड़ी, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आई होप कि गया डिस्ट्रिक्ट के बारे में आप लोग को पता चल गया होगा। अब दूसरा नंबर का डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, दूसरा नंबर का डिस्ट्रिक्ट में हम लोग देखेंगे यहाँ पे जहानाबाद को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जहानाबाद है जो पटना डिस्ट्रिक्ट से टच करता है। ठीक है। यहाँ पे हम लोग चौहद्दी की बात कर ले तो इसके दक्षिण में गया है, गया डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। पूरब में बात करें तो नालंदा आ जाता है, उत्तर में बात करें तो पटना, और पश्चिम में बात करें तो अरवल। तो ये डिस्ट्रिक्ट है। तो अब आ जाइए हम लोग जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। दूसरे नंबर का डिस्ट्रिक्ट है जहानाबाद। चलिए यहाँ पे बात कर रहे हैं जहानाबाद का। अब देखिए, इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, ये गया डिस्ट्रिक्ट को काट के बनाया गया था जहानाबाद। 1 अगस्त 1986 को बनाया गया था जहानाबाद को। ठीक है। इसका अगर हम लोग एरिया की बात करें तो एरिया जो है इसका 931 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ठीक है। यहाँ पे रिवर जो गुजरती है वही जो गया से होके गुजरती है, फाल्गु रिवर अगल बगल से होके गुजरती है औरंगाबाद के। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे ब्लॉक की बात कर ले, ब्लॉक मतलब प्रखंड की बात करें तो टोटल 7 प्रखंड है यहाँ पे। लोकसभा का सीट बात करें तो 1 है, और विधानसभा निर्वाचन की बात करें तो 3 है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग कुछ बात कर लेते हैं एवरेज टेम्परेचर वगैरह का। एवरेज टेम्परेचर जो साल भर में यहाँ पे देखा जाता है वो 45 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम देखा जाता है, जो कि ठंड में होता है। और फिर अगर हम लोग आ जाइए अगर गर्मी में, तो यहाँ का एवरेज ठंडी में आ जाइए, ये गर्मी में इतना होता है। फिर ठंडी में आ जाइए तो अप्रॉक्स 2 या 3 डिग्री सेल्सियस होता है गर्मी में, जो कि ठंडी में जो कि मिनिमम होता है। ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, एवरेज रेनफॉल की। एवरेज रेनफॉल की बात करें तो पूरे साल भर में यहाँ 1074 mm बारिश दर्ज किया गया है। सी लेवल से इसका ऊंचाई की बात करें तो 113 मीटर हाइट पे है, समुद्र लेवल से इसकी ऊंचाई है। यहाँ पे मिट्टी कौन कौन सी मिलती है, तो यहाँ पे बलथर मिट्टी मिलता है, बलथर मिट्टी मिलेगा। फिर पुरानी मिट्टी भी देखा गया है कुछ एरिया में, तो ये है। फिर उसके बाद आइए हम लोग अब यहाँ पे बात करेंगे जहानाबाद के जनसंख्या विवरण या जनसंख्या से संबंधित विवरण देखते हैं। तो यहाँ पे जहानाबाद में अगर हम लोग बात करें डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है 1209 है प्रति किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है। और यहाँ पे सेक्स रेशियो की बात कर ले, सेक्स रेशियो यहाँ पे 922 फीमेल है प्रति 1000 मेल पर। लिटरेसी रेट कितना है, तो लिटरेसी रेट 66.8%, और जिसमें मेल का देख लेते हैं हम लोग, मेल का कितना 77%,
और फीमेल का है लगभग 55%। यहाँ पे दो तरह की भाषा बोली जाती है, मगही जो गया में बोला जाता था और दूसरा है हिंदी। ठीक है, ये दो भाषा यहाँ पे बोला जाता है। यहाँ पे उद्योग ना के बराबर देखा गया है, उद्योग नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बाकी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कुछ दर्शनीय स्थल है जहानाबाद में। अब देखिए कौन कौन से दर्शनीय स्थल है। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे नागार्जुन संग्रहालय का, तो ये यहीं पे है। बाबा सिद्धनाथ मंदिर है यहाँ पे। सप्त गुफा है। लोमेश ऋषि का गुफा यही जहानाबाद में है। कर्ण गुफा है, कर्ण गुफा, कर्ण गुफा है यहाँ पे। उसके बाद सुदामा गुफा भी है, सुदामा गुफा भी यहीं पे है। उसके बाद नागार्जुन गुफा इत्यादि यहाँ पे है। तो ये था जहानाबाद का सारा डिटेल। तीसरे नंबर पर अब हम लोग डिस्कशन करेंगे अरवल डिस्ट्रिक्ट का। अरवल देख रहे हैं सबसे लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, जो 2001 में ये इसका फॉर्मेशन हुआ था, 2001 में, और सितंबर 2001 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। और ये बना था जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से अलग हुआ था। ठीक है, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से ये अलग हुआ था। तो आइए हम लोग एक बार मैप पर देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए ये रहा अरवल डिस्ट्रिक्ट, 2001 में ये बना हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। अरवल डिस्ट्रिक्ट तीसरा नंबर का डिस्ट्रिक्ट है। ये बना कब था अभी बताए, सितंबर 2001 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। यहाँ पे आ जाइए थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। 3 नंबर का डिस्ट्रिक्ट है अरवल, अरवल डिस्ट्रिक्ट है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, सितंबर 2001 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। जहानाबाद से ये अलग हुआ था। और यहाँ अरवल जो नगर है, अरवल जो सिटी है, वो बसा है किस पे, सोन रिवर पे, सोन रिवर पे। मतलब अरवल डिस्ट्रिक्ट होके सोन जो है गुजरती है। अगर हम लोग अरवल डिस्ट्रिक्ट का मैप देखें और इसका चौहद्दी की बात करें तो उत्तर में है भोजपुर, भोजपुर और पटना को भी टच करता है ये। दक्षिण में है औरंगाबाद, पूरब में है जहानाबाद, जहानाबाद, और पश्चिम में है रोहतास, रोहतास। ये है अरवल डिस्ट्रिक्ट का चौहद्दी। एरिया बहुत छोटा है इनका, 638 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। यहाँ का मुख्यालय जो है वो अरवल ही है। यहाँ पे अगर हम लोग प्रखंड की बात करें, ब्लॉक की बात करें, तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक यहाँ है 5। और यहाँ पे लोकसभा निर्वाचन जो है ये जहानाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में ही आता है। तो यहाँ पे जो है कोई भी लोकसभा का सीट नहीं है। लेकिन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे 2 है, अरवल और कुर्था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर की बात कर ले। एवरेज टेम्परेचर उतना याद नहीं रखना, बस थोड़ा जो पॉइंट लगे उसको रखिएगा, उतना ज़्यादा तो किसी को रहेगा भी नहीं याद, तो थोड़ा सा देखना आपको। यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर साल भर में देखा गया कि 42 डिग्री सेल्सियस तक जाता है उच्चतम, गर्मी के मौसम में जो कि मैक्सिमम है। और ठंड के मौसम में अगर देखें तो यहाँ पे 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाता है जो कि मिनिमम है। ठीक है, औसत रेन की बात करें, एवरेज वर्षा की बात करें तो यहाँ पे देखा गया है 67.9 मीटर वर्षा होता है, बहुत ही कम होता है अन्य क्षेत्रों के अलावा। यहाँ पे मिट्टी देखा गया है कि पुरानी मिट्टी मिलती है, यहाँ पे पुरानी मिट्टी देखा गया है। ठीक है, तो ये मिट्टी है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे क्या है, एक सेकंड। ठीक है, चलिए आगे हम लोग जनसंख्या के विवरण देख लेते हैं। अरवल डिस्ट्रिक्ट का देख रहे हैं। यहाँ पे घनत्व जो है, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें हम लोग तो पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ देखने को मिलता है 1099, ठीक है, प्रति वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में बसे हुए हैं। यहाँ पे दशकीय वृद्धि दर, डिकेडल ग्रोथ रेट की बात करें हम लोग, डिकेडल ग्रोथ रेट की बात करें तो 19% यहाँ पे दर्ज हुआ है। उसके बाद अगर हम लोग लिटरेसी रेट की बात करें, लिटरेसी रेट की बात करें तो लिटरेसी रेट यहाँ पे देखा गया है 67.4%, जिसमें मेल का 79.1% एंड फीमेल का 54.9%। यहाँ पे जो भाषा बोला जाता है, 2 तरह का भाषा बोला जाता है, मगही और हिंदी। जो गया में बोला जाता था मगही एंड हिंदी, हिंदी, ये 2 तरह का भाषा बोला जाता है।
इसमें प्रमुख फसल यहाँ पे धान, गेहूँ, चना, मकई इत्यादि प्रमुख होता है। और यहाँ पे जो दर्शनीय स्थल की अगर बात करें तो यहाँ पे कोई भी दर्शनीय स्थल नहीं है अरवल में। ठीक है, ये तीसरे नंबर का डिस्ट्रिक्ट था। अब आइए हम लोग नवादा डिस्ट्रिक्ट में चौथा नंबर का डिस्ट्रिक्ट जो है नवादा है। अब इसको हम लोग थोड़ा मैप पे देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ पे भी सही है। इस साइड झारखंड है, झारखंड डिस्ट्रिक्ट है। दक्षिण में पूरब में बात करें तो जमुई है, और उत्तर में बात करें नालंदा, और पश्चिम में है गया डिस्ट्रिक्ट। ये है आपका नवादा डिस्ट्रिक्ट, जो कि आता है मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है। आइए इसका हम लोग डिटेल देख लेते हैं। यहीं पे आप झारखंड में जो हजारीबाग है, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट, ये यहीं पे है। ठीक है, चलिए तो इसका डिटेल हम लोग देख लेते हैं। नवादा कितने नंबर का है? 4 नंबर का डिस्ट्रिक्ट है नवादा। नवादा डिस्ट्रिक्ट जो है, अगर हम लोग इसका एरिया की बात करें तो इसका एरिया कितने में फैला हुआ है? तो ये लगभग 2494 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पे एक रिवर गुजरती है, उस रिवर का नाम है सिक्कड़ या सिकड़ी भी बोला जाता है। तो याद रखिएगा, ये नया मतलब पूछ सकता है, सिकड़ी रिवर जो है नवादा से होकर गुजरती है। यहाँ पे ब्लॉक की बात कर लेते हैं हम लोग। मुख्यालय तो नवादा ही है। ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो ब्लॉक है, जिसको प्रखंड बोलते हैं, 14 है नवादा में। लोकसभा की सीट की बात करें तो यहाँ पे लोकसभा का सीट जो है 1 है, और विधानसभा का सीट जो है वहाँ पे कितने हैं? 5 है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एवरेज टेम्परेचर का रेंज क्या होता है। तो एवरेज टेम्परेचर का रेंज जो होता है गर्मी से लेके और ठंडा तक। ठंडा में या गर्मी में इसमें 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है, और यही गर्मी में लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है, जो कि यही मैक्सिमम है और यही क्या है? मिनिमम है। ये ठंडी में पहुँचता है, ये गर्मी में पहुँचता है। एवरेज रेनफॉल देख लेते हैं। तो एवरेज रेनफॉल की अगर हम लोग बात करें तो 1037 mm की वर्षा दर्ज किया गया। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है, हाइट फ्रॉम द सी लेवल, 80 मीटर के आसपास है। यहाँ पे बांगर मिट्टी मिलता है। अब यहाँ पे हम लोग जनसंख्या संबंधी विवरण देख लेते हैं, जो 2011 के जनसंख्या सेंसस के अनुसार होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें। पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 890 पर स्क्वायर किलोमीटर में लोग बसे हुए हैं। डिकेडल ग्रोथ रेट की बात करें, 10वीं वृद्धि दर डिकेडल ग्रोथ रेट की बात करें तो यहाँ पे 22.6% डिकेडल ग्रोथ रेट है 2001-2011 के बीच में। सेक्स रेशियो क्या है? यहाँ पे सेक्स रेशियो है 939 फीमेल है प्रति 1000 मेल पर। लिटरेसी रेट की बात कर लेते हैं। लिटरेसी रेट कितना है? तो यहाँ पे 59.8% यहाँ पे क्या है? लिटरेसी रेट है, जिसमें मेल का लिटरेसी लगभग 70% और फीमेल का लिटरेसी रेट लगभग 49% यहाँ पे देखा गया। प्रमुख उद्योग की बात करें यहाँ पे तो प्रमुख उद्योग यहाँ पे अबरख, चीनी का उद्योग आपको देखने को मिलेगा। फसल की बात करें तो धान, गेहूँ, दलहन, तेलहन ये सब मिलता है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे एक बहुत फेमस है जहाँ से क्वेश्चन बनता है, ककोलत जलप्रपात है। ठीक है, ये यहीं पे है। शेखो देवरा आश्रम भी यहीं पे है। पार्वती पहाड़ी जो है यहीं पे है नवादा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो आई होप कि नवादा डिस्ट्रिक्ट की कुछ बातें आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला। ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट हम लोग देखेंगे अभी, और यही जो है लास्ट है, 5वां डिस्ट्रिक्ट है मगध डिवीज़न का। तो ये हम लोग मैप पे पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। औरंगाबाद, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, ये है औरंगाबाद। ठीक है, औरंगाबाद है, यहाँ गया डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ रोहतास है, और यहाँ पे जहानाबाद है। तो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम लोग यहाँ देखते हैं। औरंगाबाद की अगर हम लोग बात करें तो औरंगाबाद क्या है? इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो ये 19 नवंबर 1973 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। ये गया डिस्ट्रिक्ट को काट कर बनाया गया था। ये पहले गया जिला का ही एक अनुमंडल था। प्रशासनिक दृष्टि से इसको काट के बना दिया गया, एक अलग जिला बना दिया। इसका एरिया की अगर हम लोग बात करें तो ये एरिया जो है
3305 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। यहाँ पे प्रमुख नदी जो बहती है, सोन नदी का आप नाम सुने होंगे, इससे होके गुजरती है। पुनपुन नदी का नाम सुने होंगे, पुनपुन नदी का नाम सुने होंगे। औरंग नदी, बतानेर नदी, मोरहर नदी और अदरी नदी, ये सब आदि जो है ये औरंगाबाद से होके गुजरती है। यहाँ पे अगर हम लोग ब्लॉक की बात कर ले, कितने ब्लॉक हैं औरंगाबाद में, जिसको आप प्रखंड बोलते हैं, तो नंबर ऑफ ब्लॉक जो है 11 है औरंगाबाद में। उसके बाद यहाँ पे लोकसभा का सीट जो है कितना है, 1 है, और विधानसभा का जो सीट है यहाँ पे कितने हैं, 6 है। ठीक है, ये 2 सीट है। बाकी अगर हम लोग भौगोलिक दृष्टि से इसका टेम्परेचर वेरिएशन की बात कर ले, तो एवरेज टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर की यहाँ पे हम लोग बात कर ले, तो मैक्सिमम यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस जाता है, जो कि मैक्सिमम है गर्मी में। बाकी ठंडी में 5 डिग्री सेल्सियस जो कि मिनिमम है। ठीक है, एवरेज रेनफॉल देख लेते हैं। तो एवरेज रेनफॉल यहाँ पे दर्ज किया गया है 1231 mm वर्षा साल भर में। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है वो लगभग, पहाड़ी एरिया है तो 30 मीटर से लेके 65 मीटर ऊंचाई पर ये बसा हुआ है। बाकी यहाँ पे मिट्टी की बात करें तो अवशिष्ट मिट्टी यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे हम लोग जनसंख्या संबंधी विवरण देखते हैं, तो यहाँ पे देखा गया है कि पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम लोग बात करें, तो पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे कितने हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी 769 प्रति वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में बसा हुआ है लोग। जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर की बात करें, डिकेडल ग्रोथ रेट की बात करें, तो यहाँ पे डिकेडल ग्रोथ रेट कितना 26.2% दर्ज किया गया है। फिर आ जाइए सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो कितना है यहाँ पे, तो सेक्स रेशियो है 926 फीमेल प्रति 1000 मेल पर। बाकी लिटरेसी रेट कितना है, तो 70.3% है। इसमें पुरुष का, मेल का देखते हैं तो 80% है लगभग। फीमेल का देखें तो कितना 59% है। ठीक है, अब ये देखिए, ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट से सटा हुआ है डिस्ट्रिक्ट, इसीलिए यहाँ भी लिटरेसी रेट क्या है, हाई है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, तो जो गया में भाषा बोला जाता था वहीं औरंगाबाद में भी यहाँ पे बोला जाता है। पहला है मगही भाषा और दूसरा है हिंदी भाषा, ये दोनों भाषा बोला जाता है यहाँ पे। बाकी अगर प्रमुख उद्योग की बात करें तो कम्बल उद्योग, कपड़ा उद्योग, ये सब देखने को यहाँ मिलेगा। और दर्शनीय स्थल की बात करें तो देव में सूर्य मंदिर मिलेगा आपको, दौद नगर का किला देखने को मिलेगा, शमशेर नगर में शमशेर खां का मकबरा मिलेगा। ठीक है, तो ये सब मेन है जो दर्शनीय स्थल है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, आई होप कि ये आपको डिवीज़न वाइज बिहार समझ में आया होगा। ये दूसरा डिवीज़न था जो हम कवर किए हैं, पहला ऑलरेडी पटना कवर कर चुके थे। ठीक है, पटना कवर कर चुके थे, 6 डिस्ट्रिक्ट था इसमें, और ये अभी मगध डिवीज़न किए हैं, जिसमें कितने नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 5 थे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरा कोई डिवीज़न लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।